कक्षा 10 के हमारे जितने भी विद्यार्थी 5 फरवरी के दिन एग्जाम में टॉपर बनना चाहते हैं, मैंने आपसे वादा किया कि अब की बार 90 पार कराऊंगा, तो ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि परीक्षा में 100% श्योर आएगी ही आएगी, पूरा सॉल्यूशन दूंगा। चलिए तो शुरू करते हैं ना। नवाब साहब ने खीरे की पाखों का क्या किया था? देखिए नवाब साहब ने क्या किया था, देखिए लेखक जब बैठे थे रेल में तो उन्होंने रेलगाड़ी में देखा कि जो नवाब साहब ने, ठीक है, खीरे का कटाई करी, कटाई करने के बाद नमक मिर्ची मिलाई और उनको खाया भी नहीं, पूरे मजे लिए और खाया नहीं है, पूरे रस स्वादन कर लिया और उसके बाद में खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो ये खिड़की से बाहर फेंक दिया था। वाच्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। देखिए बाबूजी जो है ना वो रामायण का पाठ करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं ना। ये देखिएगा यहां से, प्रगतिवाद के कवि माने जाते हैं। तो प्रगतिवाद के कवि है रामधारी सिंह दिनकर। क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। विनय पत्रिका के कवि तुलसीदास जी हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। ठीक है भैया। चलिए कुर्तवाच्य में क्रिया जो है कर्ता के अनुसार होती है। किसके अनुसार होती है? तो कर्ता के अनुसार होती है। भोलानाथ का जो असली नाम था वो क्या था? तारकेश्वर नाथ। यहां पर लिख देते हैं तारकेश्वर नाथ। सूरदास के गुरु थे। देखिए सूरदास के जो गुरु थे ना वो थे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य। ठीक है। इसके बाद में है सरोटा छंद में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। अगला है आपका श्रृंगार रस का स्थायी जो भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। क्या होता है? रति। नेताजी की जो मूर्ति है वो किसकी बनवाई गई थी? संगमरमर की। संगमरमर की। कई अंकों वाली रचना। देखिए कई अंकों वाली रचना को अपन कहते हैं नाटक। क्या कहा जाता है कई अंकों वाली रचना को? नाटक। आदमी जात का आदमी पतितों के देश में। प्रत्येक का जाएगा प्रतिधन एक। मैया कड़वा तेल लगाती थी। ये आपका चौथा हो गया। योग का जो संदेश है वो आ जाएगा उद्धव। पंचवटी में आ जाएगा आपका खंड काव्य। इतना ठीक है। चलिए इतना हो गया है। ये आगे बढ़ते हैं ना। अब है अगला एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं? देखिए शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्द और अर्थ दोनों में संबंध बताने को के संबंध को क्या कहते हैं? शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गए? देखिए साथी बच्चों को खेलता देखकर। तो यहां पर पहले भर लेता हूं मैं। चलिए इसके बाद में कड़वी ककड़ी सा क्या लगता है? योग का संदेश। वात्सल्य के अलावा रसों की संख्या मानी गई है। तो वात्सल्य को यदि अपन छोड़ दें तो रसों की संख्या जो है वो 9 मानी गई है। हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? तो कहानी। कौन सी है भैया? कहानी। ठीक है। चलिए इसके बाद में अपन देखते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं ताकि अच्छे समझ में आएगा आपको। देखिए संधि 3 प्रकार की होती है क्या? बिल्कुल राइट बात है। संधि फिर के 1000 प्रकार की होती है क्या? 3 प्रकार की ही होती है। मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के घावों पर थोपी। बिल्कुल राइट बात है। रंगीन पताकाएं नहीं फहराई जाती, सॉरी फहराई नहीं, हाँ नहीं फहराई जाती। तो गोपी ने उद्धव को के संदेश को स्वीकार किया। अरे जूता मारने का मन था उनका तो नहीं किया। कामयानी आधुनिक काव्य का श्रेष्ठ महाकाव्य है। बिल्कुल। और अंतिम जो है उसका आ जाएगा आपका, ठीक है, कैप्टन चश्मे वाले का भाई था क्या? पान वाला। ये बात आपकी असत्य हो जाएगी।
चलिए अब यहां से अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। नेताजी सुभाष चंद्र की बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी। यहां से देखिए आप तो बिल्कुल सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं। बिस्मिल्लाह खां को मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। ठीक है भैयू, ये आप थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इसको, ये यहाँ से यहाँ तक इतना है, तो दो हिस्सों में है, तो इतना हिस्सा आप ये लो, ये ले लो स्क्रीनशॉट, इसके बाद में ये ले लीजिएगा। ठीक है, किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। ठीक है भैया, यहां से अपन बात करें तो इसके अथवा वाला है भरगत के व्यक्तिगत और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्रण कीजिए। बिल्कुल 100% श्योर आएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी कहा जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये यशपाल जी का आपका जीवन परिचय, तो ये अपना एमपी बोर्ड में इतना यहाँ से नहीं करना, अपने को रचनाओं से करना है ना, मतलब यहाँ से रचनाएं हो गई है। इसके बाद में अपन बात करें तो भाषा की, तो ये आपकी भाषा हो जाएगी, है ना। भाषा के बाद में आ जाएगी शैली, तो ये शैली हो गया इतना। चलिए इसके बाद में यहां से हो गया है साहित्य में स्थान, हो जाएगा। चलिए इसके बाद में मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी का जाएगा, तो ये मन्नू भंडारी का जाएगा इतना, हो गया। ये इसकी रचनाएं हो जाएगी मन्नू भंडारी की। ये भाषा, ये शैली, हो गया इतना शैली का। यदि हम बात करें आगे की तो इतनी और शैली रहेगी, तो 2 3 5 6 है, इसमें 5 है, 2 3 लिख देना आप, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर का था एक ऐसे ही, 2 शैली कोई सी भी लिख देना, है ना। बिल्कुल आप तो निश्चिंत रहो, मैंने आपसे वादा किया है ना कि बिल्कुल टॉपर बनाऊंगा, तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। ठीक है भैया, आप तो मेहनत करो, देखो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, जो चीजें बता रहे हैं उनको याद करते जाओ आप तो बस, है ना। बाकी चीजें और भी अलग से पढ़ो भले, कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले इनको तो याद करो, इन्हीं में से आएगा, है ना। अब जिनको भरोसा नहीं है उनको तो भाई साहब क्या, उनके सामने मैं जान भी दे दूंगा, नहीं मर भी जाऊंगा, तब भी भरोसा नहीं आएगा। और जिनको भरोसा है उनको बार बार कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा बच्चों ने यहाँ पर नई कविता की विशेषता थोड़ी छोटी लिख दी, थोड़ा सा अंदर लिख लेना आप इसको सर्च करके ना। पहले से एक चैनल पर वीडियो भी डला है, नई कविता की विशेषता नाम से सर्च कर लेना। यहाँ से नई कविता के एक प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं आ जाएगी। तुलसीदास, यहाँ से देखो, हो गया इतना। ये इसका भाव पक्ष आ जाएगा, कला पक्ष हो गया। यहाँ से देखिए साहित्य में स्थान। अब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, तो ये हो गया आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं निम्न है, तो भाव पक्ष हो गया ये। कला पक्ष और साहित्य में स्थान थोड़ा सा छोटा करके बता देते हैं आपको, ये हो गया, है ना। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग नहीं थे, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 रहेगा। यहाँ से बात करें तो ये इसका अथवा रहेगा, क्वेश्चन नंबर 14 है ये। यहाँ से अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की या 14 का अथवा की। जल्दी जल्दी लेते जाओ, क्योंकि महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर क्वेश्चन नंबर 15 है। ये आपका संचारी भाव और स्थायी भाव में अंतर, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिएगा, हो गया। लेते जाओ शांति से, स्क्रीनशॉट लो शांति से, ठीक है, नहीं तो क्रांति करते रहोगे फिर, ठीक है। कुछ बच्चों का कहना ये था, ठीक है, कोचिंग में भी, यहाँ पर ऑफलाइन जो कोचिंग वहाँ पर भी बच्चों ने बताया था कि है ना, ये ये आपने ना पहले भी बहुत जल्दी जल्दी बताते हो कि आप ये ना स्क्रीनशॉट भी नहीं लेने देते, तो लो शांति से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आत्मकथा और जीवनी में 3 अंतर करना है, ये यहाँ से तीसरा अंतर है नीचे, ठीक है भैया। इसके बाद में है आपका ये रेखा चित्र और संशय स्मरण में अंतर, ये क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ से हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 18 का अथवा वाला है, ये संदर्भ प्रसंग और व्याख्या, हो गया। ये 19वां क्वेश्चन है। यहाँ से आतंकवाद के ऊपर से अपने को संवाद लिखना है, हो गया इतना। फिर ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 ऊधो, ये इसका संदर्भ हो गया।
प्रसंग हो गई और ये व्याख्या हो गई। चलिए, नाथ शंभु धनु भंज निहारा होयं को एक दास तुम्हारा, इतना है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से देख लीजिएगा ये गया। इसके बाद में ये प्रचारी वाला है, इतना हो गया। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ से देख लीजिएगा ये 21 का था, सॉरी, ये 22 में आपके निबंध है और ये क्वेश्चन नंबर 23 ऐसा रहेगा ये, और इसका उत्तर ये देख लीजिएगा यहाँ से, और ये यहाँ से। ठीक है, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, है ना। ये इसका थो वाला 23 वाला। ठीक है भैया, मैंने आपको अच्छे से पूरी चीजें बता दी है। ये अपन ने सेट ए का पूरा सॉल्यूशन देख लिया है। कौन सा सॉल्यूशन देख लिया भैया? सेट ए का। सेट बी भी बताऊंगा, सेट सी भी पहले चैनल पर डाल दिए हैं, एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, वहां से जाकर आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।